हमने हमेशा लोगों को सुनते हुए हमने हमेशा लोगों को कहते हुए सुना है इसने मर्डर कर दिया, उसने चोरी कर दी, सारे ही कहीं ना कहीं ऑफेंसेस हैं। बट डू यू नो व्हाट आर द डिफरेंट एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस? Hello everyone, I'm Antara from Karalachal and let's discuss about the essentials that are required for the commission of an offense. Now, कोई भी animal, say for example there's a cow and that cow comes and hits a person. क्या उसको जेल हो सकता है? क्या उसको हम पनिश कर सकते हैं फॉर कमिटिंग हार्म टू अ पर्सन, फॉर कमिटिंग इंजरी टू अ पर्सन? नो. सो द वेरी फर्स्ट इंग्रेडिएंट ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस इज वो ऑफेंस जो है किसी ना किसी ह्यूमन बीइंग के थ्रू होना चाहिए. अगर आप आईपीसी का बात करो तो सेक्शन 11 ऑफ इंडियन पीनल कोड डिफाइंस अ पर्सन और वही बीएनएस में सेक्शन 2 क्लॉज 27 पर्सन को डिफाइन करता है. किसी भी ऑफेंस को करने के लिए ह्यूमन बीइंग का होना इज वेरी वेरी नेसेसरी. कोई भी एनिमल ऑफेंस कमिट नहीं कर सकता है. सेकेंडली देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस. A person who is a minor, say for example a 4-year-old boy or a 5-year-old girl cannot commit any offense. 7 साल के से कम के बच्चे कभी भी ऑफेंस नहीं कर सकते. 7 से 12 साल के बच्चे अगर कोई भी फोरबिडन एक्ट करते हैं तो भी वहाँ पे देखा जाएगा कि उनकी मैच्योरिटी कितनी है. 12 के बाद कोई भी अगर बच्चा ऑफेंस कमिट करता है तो उसके लिए अलग अलग पनिशमेंट्स प्रोवाइडेड होते हैं. So firstly, the offence is to be committed by a human being. जैसे आप देख सकते हो फर्स्ट इंग्रेडिएंट हमने लिखा है इंडिविजुअल. इट इज अ ह्यूमन बीइंग हु कमिट्स एन ऑफेंस. सेकंड और थर्ड हम कहीं ना कहीं साथ में पढ़ते हैं, दैट इज मेंस्ट्रुआ एंड एक्टिस रेस. मेंस्ट्रुआ और एक्टिस रेस दोनों ही लैटिन टर्म्स हैं. मेंस्ट्रुआ का मतलब होता है गिल्टी माइंड और एक्टिस रेस होता है आपका गिल्टी कंडक्ट. नाउ गिल्टी माइंड कंसिस्ट्स ऑफ इंटेंशन, knowledge, reason to believe and negligence. So if a person says कि अरे गलती से एक्सीडेंट हो गया और सामने वाला इंसान मर गया तो मैंने तो कोई ऑफेंस नहीं किया है, तो आप बोलोगे कि मेंस्ट्रुआ was still present. Negligence is a part of your guilty mind. So even if you were negligent in committing some act or performing some act और उसकी वजह से किसी को कोई हार्म हो गया तो वो भी मेंस्ट्रुआ का ही पार्ट होगा. एक्टिस रेस का मतलब होता है कि कोई भी काम जब आप करते हो, जो गलत एक्ट आप करते हो उसको हम कहते हैं एक्टिस रेस. गिल्टी कंडक्ट, गिल्टी एक्ट. नाउ कोई भी ऑफेंस को कमिट होने के लिए मेंस्ट्रुआ और एक्टिस रेस दोनों का ही होना बहुत बहुत जरूरी है. इसके लिए हम एक और लीगल मैक्सिम पढ़ते हैं, दैट इज एक्टिस नॉन फेसिट्रियम नीसी मेंसिट्रियम. जिसका मतलब है आपने एक्टिस रेस तो कर दिया है, कोई ना कोई गिल्टी एक्ट कर दिया है, but there was no menstrua present. जब तक menstrua नहीं होगा actus reus भी नहीं हो सकता है. So for an act to be considered guilty, your mind has to be guilty. Next आते हैं forbidden act पे. कोई भी act जो आपको law करने से मना करता है उसको forbidden act कहते हैं. Any act that your legislature stops you from performing. इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं. 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट फोर्स में आया. उसके पहले तक बाइगमी, पॉलीगमी कुछ भी ऑफेंस नहीं होता था. सो अ मैन हैविंग 2 wives, having 4 wives was not an offense before 1955. बट वही 1955 में जब हिंदू मैरिज एक्ट को एनफोर्स किया तो उसमें बाइगमी और पॉलीगमी को ऑफेंस माना. Now, any person committing bigamy or polygamy can be punished because it's now an offense. इसी को हमने इंडियन पीनल कोड में भी ऐड किया और अब वो एक forbidden act कहलाता है, which was initially not a forbidden act, is now a forbidden act because the legislature stops you from committing the said act. Next आता है harm caused. कोई भी एक्ट से आपको हार्म कुछ ना कुछ होना ही चाहिए. हार्म होते हैं हमारे 4 टाइप के. एक होता है हार्म अगेंस्ट योर बॉडी, जैसे मर्डर हो गया, हर्ट हो गया, रेप हो गया, इसको हार्म अगेंस्ट बॉडी कहते हैं. दूसरा होता है हार्म अगेंस्ट माइंड. माइंड के अगेंस्ट हार्म कैसे हो सकता है? किसी को चीट कर देना, पर्सनेशन से चीट करना, उसको कहते हैं आपके माइंड के साथ खेला जा रहा है, आपके माइंड को हार्म किया जा रहा है. थर्ड होता है माइंड अगेंस्ट रेप्यूटेशन, जहाँ पे हम डेफोमेशन करते हैं
किसी के रेप्यूटेशन को खराब करने का कोशिश करते हैं, उसको भी ऑफेंस ही कहा जाता है। चौथा होता है माइंड हार्म अगेंस्ट प्रॉपर्टी, थेफ्ट करना, रॉबरी करना, आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंसेस होते हैं, एक्ट्स होते हैं। मिसचीफ करना, ये सारे ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी होते हैं, यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी को कुछ ना कुछ हार्म हो रहा है। सो एनी काइंड ऑफ एक्ट जिससे आपको बॉडी, आपके माइंड, आपके रेपुटेशन या आपकी प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचे, उसको हम ऑफेंस कहेंगे। एंड लास्टली, कोई भी ऐसा एक्ट करना जिसके लिए लॉ आपको पनिश करे। अगर आपको पनिशमेंट मिलती है एक पर्टिकुलर एक्ट की, तो समझ जाओ कि आपने ऑफेंस कमिट किया है। पनिशमेंट नहीं मिलती है तो ऑफेंस नहीं है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स? इसके लिए हमने एक अलग वीडियो बना के रखा है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका, डू वॉच इट।